विलेज सॉन्ग बाय सरोजनी नायडू। विलेज सॉन्ग जो है सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। फुल आर माई पिक्चर्स, फुल मतलब पूरा, माई पिक्चर्स मतलब मेरे घड़े भरे हुए हैं, एंड फॉर टू कैरी और हमें दूर जाना है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे घड़े भरे हुए हैं और ले जाने के लिए बहुत दूर हैं। लॉन इज़ द वे मतलब लॉन मतलब अकेला रास्ता, वे मतलब रास्ता है, एंड लॉन्ग लंबा है। तो क्या हुआ, अकेला रास्ता है और लंबा है। वाई वाज आई टेम्पटेड, टेम्पटेड मतलब होता है प्रलोभित होना। टेम्पटेड टू टेरी मतलब देर करना, मैंने क्यों देर किया। लूड बाय द बोट्समैन सॉन्ग, लूड मतलब ललचाना। बोट्समैन सॉन्ग हो गया मतलब नाविक के गीत से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकेला रास्ता है और लंबा है। क्यों मैं देर करने के लिए ललचाया था, नाविकों के गीत से आकर्षित। वक्ता पानी से भरा घड़ा ले जा रही है, वह एक लड़की है, वह घड़े को दूर ले जा रही है। जिस रास्ते से वह घड़े में पानी ला रही है वह निर्जन है। रास्ते में कुछ नाविक संगीत गा रहे थे। लड़की नाविक के मीठे गीतों से मुग्ध थी, इस कारण से उसे देर हो रही थी। और वह स्वयं से प्रश्न करती है कि वह क्यों नाविकों के संगीत से मुग्ध है और क्यों देर कर रही है। अर्थात नाविक के गीत से लड़की बहुत ही प्रभावित थी। स्विफ्टली द शैडो ऑफ नाइट आर फॉलिंग, स्विफ्टली मतलब शीघ्रता से, शैडो मतलब रात की छाया जो है फैल रही है, मतलब इसका मतलब हो गया रात के साए तेजी से ढल रहे हैं। हियर ओ हियर इज़ द वाइट क्रेन कॉलिंग, हियर ओ हियर मतलब सुने, सुन 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 ओ सुन, सफ़ेद सारस बुला रहा है। सुन ओ सुन, सफ़ेद सारस बुला रहा है। वाइट क्रेन कॉलिंग, इज इट द वाइट आउल्स का, क्या यह जंगली उल्लू का रोना है। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, आउल मतलब होता है उल्लू, क्या यह जंगली उल्लू का रोना है। चलिए इसका मीनिंग जानते हैं। रात्रि की छाया शीघ्रता से फैल रही है, अर्थात रात का आगमन शुरू हो गया है। अंधेरे में उजले सारस की चिल्लाहट सुनाई पड़ रही है, जंगली उल्लू की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। उल्लू की आवाज़ कान को अप्रिय लग रही है। देर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी, देर आर नो मतलब देर आर नो मतलब नहीं है, टेंडर मतलब होता है कोमल, मून बीम्स होता है मतलब चंद्रमा की किरणें, टू लाइट मी मतलब प्रकाशित करना। तो इसका मतलब हो गया क्या, मुझे रोशनी करने के लिए कोई कोमल चंद्र किरण नहीं है। इफ़ इन द डार्कनेस, इफ़ मतलब अगर, इन द मतलब में, डार्कनेस मतलब अंधेरे में, ए सरपेंट शुड बाइट मी, ये सांप कोई काट ले अगर मुझे, तो इसका मतलब क्या है, यदि अंधेरे में कोई सर्प मुझे डस ले। और इफ़ एन इविल स्पिरिट, और मतलब या ये अगर कोई दुष्ट आत्मा, इविल स्पिरिट शुड स्माइट मी, या कोई दुष्ट आत्मा क्या करे, यदि कोई दुष्ट आत्मा मुझे मारे। राम रे राम आई शैल डाई, राम रे राम मैं मर जाऊंगा। इसका चलिए मीनिंग जानते हैं। कोमल चंद्रमा के प्रकाश की किरणें अपना प्रकाश नहीं बिखेर रही हैं, अंधेरे में उसे सांप काट सकते हैं। पोएट को डर लग रहा है कि अंधेरे में, अंधेरा हो गया है, अंधेरे में उसे सांप काट सकते हैं। प्रेत आत्माएँ उसके शरीर के 2 टुकड़े कर सकते हैं। वास्तव में वहाँ का दृश्य भयावह है। कवि रात के अंधेरे का वर्णन करता है, रात के अंधेरे का सजीव वर्णन कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः ये सभी चीज़ें उसके मन में मृत्यु का भय उत्पन्न करती हैं। ऐसी स्थिति में राम रे राम का उच्चारण कर इस विषम परिस्थिति में सहायता हेतु ईश्वर को वह याद करती हैं। माई ब्रदर विल मरमर वाई डू सी लिंगर, मतलब मेरा भाई जो है, मरमर मीन्स क्या होता है, बड़बड़ाएगा। वाई डू मतलब वाई डू क्यों जो है, वह सी लिंगर वह देर करती है, मतलब मेरा भाई बड़बड़ाएगा, वह क्यों देर करती है। माई मदर विल वेट एंड वीप, मेरी माँ जो है प्रतीक्षा करेगी और रोएगी, मतलब क्या होगा, मेरी माँ इंतज़ार करेगी और रोएगी। सेइंग ओ सेफ माई द ग्रेट गॉड्स ब्रिंग हर, सेइंग मतलब कहते हुए, सेइंग ओ सेफ माई द ग्रेट गॉड्स मतलब कहते हुए कि हे सुरक्षित महान देवता उसे ला सकते हैं।
हे ओ सेफ माई द ग्रेट गॉड्स, मतलब महान देवता उसे सुरक्षित घर ले आए। ब्रिंग हर द जमुना वाटर, क्या होगा, जमुना का पानी गहरा, जमुनाज वाटर आर डीप, जमुना का पानी जो है गहरा है। चलिए इसका मीनिंग जानते हैं। लड़की फिर सोचती है कि उसका भाई उसके लिए मानसिक रूप से उद्विग्न एवं चिंतित होगा। उसकी माँ राह देखती होगी एवं रोती होगी। वह ईश्वर से प्रार्थना करती होगी कि उसकी बेटी सुरक्षित घर वापस आ जाए। यमुना का पानी बहुत गहरा है। द जमुनाज वाटर रस बाय सो क्विकली, जमुना का पानी जो है तेज तीव्रता से बह रहा है, मतलब जमुना का पानी तेज़ी से बहता है। द शैडो ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली, शैडो ऑफ इवनिंग, शैडो मतलब छाया होता है, इवनिंग मतलब शाम का, गैदर सो थिकली मतलब कितना गहरा हो गया है। सांझ के साए इतने घने हो जाते हैं। लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई, लाइक ब्लैक मतलब जैसे काले पक्षी जो होते हैं आकाश में, उसकी तरह, आकाश में काले पक्षियों की तरह, मतलब यहाँ सांझ के साए इतने घने हो जाते हैं आकाश में काले पक्षियों की तरह। चलिए अब इसका मीनिंग जानते हैं। उसकी माँ यह सोचकर और भयभीत होती है कि यमुना नदी का पानी बहुत गहरा है, साथ ही नदी की धारा बहुत तेज़ है। ऐसे में वह यमुना नदी पार कैसे करेगी। साथ ही आकाश में अंधेरा तेज़ी से छा रहा है, ऐसा लगता है कि आकाश में काले पक्षी घूम रहे हैं। ओ इफ़ द स्टॉर्म ब्रेक, यदि टूट जाता है। ओह द स्टॉर्म ब्रेक, अगर तूफान टूट गया तो व्हाट विल बिटाइड मी, व्हाट विल बिटाइड मी तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग, सेफ मतलब बचाओ मुझे। लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब होता है प्रकाश से, जो लाइटनिंग जो होता है, बादल जो गरजता है उसके से जो लाइट जो उत्पन्न होता है उसको लाइटनिंग बोलते हैं। वेयर शैल आई हाइड मी, तो कहता है वो बोल रही है बिजली से महफूज मैं कहाँ छुपाऊँ, मतलब कहाँ जाऊँ, कहाँ छिपूँ। हाइड मी अनलेस दाऊ सकर माई फुट स्टेप्स एंड गाइड मी, क्या जब तक तू मेरे कदमों का सहारा ना ले। अनलेस दाऊ सकर माई फुट स्टेप एंड गाइड मी, जब तक तू मेरे कदमों का सहारा ना ले और एंड गाइड मी, ठीक है। उसके बाद क्या है, राम रे राम आई शैल डाई, और मेरा मार्गदर्शन करे। राम रे राम मैं मर जाऊंगा, मतलब क्या हुआ इसका, जब तक तू मेरे कदमों का सहारा ना ले और मेरा मार्गदर्शन ना ले और मेरा मार्गदर्शन करे। राम रे राम मैं मर जाऊंगा, मतलब जब तक आप मेरा मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगा, ये बोल रही है। लड़की भयभीत है। घर जाने के रास्ते में उसे दो आशंका हैं। पहली आशंका थी कि तूफ़ान कभी भी आ सकता है, तब वह अपने आप से पूछती है कि तब उसे कौन सहायता करेगा। द्वितीय आशंका उसे है कि जब बिजली कड़केगी तो कौन उसे छिपाएगा एवं बचाएगा। तब वह ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर इस संकट की घड़ी में मुझे मतलब मेरा मार्गदर्शन करें। साथ ही वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि यदि ईश्वर उसकी सहायता नहीं करेंगे तो वह मर जाएगी। फिर वह हे राम जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। मतलब संकट की घड़ी में हम लोग हमेशा ईश्वर को याद करते हैं, इसी तरह कभी भी संकट के इस घड़ी में ईश्वर को याद करता है जब वह मुसीबत में फंसा होता है। अतः इस तरह से यह कविता जो है सरोजनी नायडू के द्वारा काफ़ी अच्छे से वर्णन किया गया है कि मतलब किस तरह से जब रात का अंधेरा होता है तो किस तरह से हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबको मतलब संसार में सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।